हम भावी कॉरिडोर परियोजना को निष्पादित करेंगे। नामतः खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, पूर्वी तट कॉरिडोर भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। प्रथम चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें निष्पादित की जाएंगी। विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर RKM 46,000 RKM अर्थात RKM है ये 46,000 किलोमीटर, मतलब 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 RKM से 2021 के अंत तक 72% विस्तार तक पहुंचने की संभावना है और ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। हम यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम LHV कोच आरंभ करेंगे। गत कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने से समाप्त हो जाएगी। मैं रेलवे के लिए 1,10,000 और 55 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। शहरी अवसंरचना, हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे। यह योजना 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त अधिग्रहण, प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र के प्लेयरों को सक्षम बनाने के लिए नव प्रवर्तनकारी PPP मॉडलों की तैनाती को सुकर बनाएगी। यह योजना ऑटोमोबाइल सेक्टर को संवर्धित करेगी, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाएगी, हमारे युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करेगी और शहरी निवासियों के आवागमन की सुविधा को बढ़ाएगी। कुल 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो प्रचालन में है और 1,016 किलोमीटर मेट्रो और RRTS 27 शहरों में निर्माणाधीन है। 2 नई प्रौद्योगिकियां अर्थात मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो समान अनुभव सुविधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए तथा टियर 2 शहरों में सुरक्षा तथा टियर 1 शहरों के परिधि क्षेत्रों में तैनात की जाएगी। केंद्रीय हिस्से की धनराशि निम्नलिखित को दी जाएगी। कोची मेट्रो रेलवे फेज 2, जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर और लागत 1,957.05 करोड़ रुपए होगी। चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज 2, जिसकी लंबाई 118.9 किलोमीटर और लागत 63.246 करोड़ रुपए होगी। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2A और 2B, जिसकी लंबाई 58.19 किलोमीटर और लागत 14,788 करोड़ रुपए होगी। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 और नासिक मेट्रो, जिसकी लागत क्रमशः 5,976 करोड़ रुपए और 2,092 करोड़ रुपए होगी। विद्युत अवसंरचना, पिछले 6 वर्षों में विद्युत क्षेत्रों में कई सुधार और उपलब्धियां देखने में आई हैं। हमने स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट्स का इजाफा किया है और
2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए हैं और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ाई हैं। देश भर में संवितरण कंपनियों का अपना एक अधिकार रहा है, चाहे वह सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी। अब हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सके। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। मैं इसको पुनः पढ़ना चाहती हूँ। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। इन संवितरण कंपनियों की व्यवहार्यता के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक परिष्कृत एवं सुधार आधारित तथा परिणाम संबंध विद्युत वितरण योजना 5 वर्ष में शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम्स का उन्नयन आदि आते हैं, जो कि वित्तीय सुधार से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते समय एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को तैयार करने की योजना की घोषणा की थी। अब 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। पोत नौवहन जलमार्ग, बड़े बड़े पत्तन जो कि अपने संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं, अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी पीपी के तहत प्रमुख पत्तनों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनके तहत 21-22 में और इसके तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें मंत्रालयों और सीपीएसआई के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों की सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.